नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो काफी आसानी से ग्रो होता है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग को ये बहुत मुश्किल होता है ग्रो करने में, और वो है हमारा सैंसेवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा, स्नेक प्लांट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कई लोग इसे सक्सेसफुली ग्रो करते हैं और कई लोगों को इसे ग्रो करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब इसका कारण सबसे सिंपल है और वो है वाटरिंग से रिलेटेड, क्योंकि काफी लोगों को लगता है क्योंकि ये स्नेक प्लांट है, रेगुलर प्लांट जैसे ही इसको वाटरिंग करते हैं, यानी कि एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर 3 या 4 दिनों में वाटरिंग करते हैं, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका स्नेक प्लांट जो है वो रॉट होने लगता है या फिर वो मर जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी वाटरिंग। अब दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट होता है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हर शहर का माइक्रो क्लाइमेट बहुत ही अलग होता है। इस वजह से इसकी जानकारी देना भी काफी मुश्किल होता है। तो मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आपको इसकी वाटरिंग कैसी करनी है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना होगा, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट आपके एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग हो सकता है। क्योंकि मैं बैंगलोर से रहता हूं, यहां पर एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, काफी प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होती है ना बैंगलोर में, बहुत ही ज्यादा ड्राई है। और अगर आप मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से है तो आपके शहर में साल के 12 महीने जो है ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है। तो यहां पर थोड़ी सी जो है ट्रिकी हो सकती है इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं जितनी हो सके आपको उतनी इसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, बाकी जो है आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम वाटरिंग की भी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से ही रिलेटेड सारी चीजें होती है। आप कितना उसमें खाद देते हैं या आप उसमें कितना वाटरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मिट्टी बनाई है, तो ऑफ कोर्स उसमें स्नेक प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। स्नेक प्लांट को लूज, पोरस और वेल ड्रेनिंग मिट्टी चाहिए, जो ज्यादा ऑर्गेनिक, रिच ना हो और जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की ज्यादा क्षमता ना हो, क्योंकि ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है, यानी कि ये एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि ये सूखा बर्दाश्त कर सकता है। अब मैं इसमें कब वाटरिंग करता हूं दोस्तों, मैं तो 20 या 25 दिनों में एक बार वाटरिंग करता हूं, या कभी कभी जो है मैं भूल ही जाता हूं। जब इनके ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं तो तब जाके मैं इसमें वाटरिंग करता हूं। तो इसमें मैं बहुत ही ज्यादा कम वाटरिंग करता हूं। अगर मिट्टी की बात करें तो दोस्तों, मैंने इसमें बहुत ही लूज, पोरस और वेल ड्रेनिंग मिट्टी का इस्तेमाल किया है। और जैसे मैं कोकोपीट हर पौधे में लगाता हूं, इसमें मैं कोकोपीट बहुत ही ज्यादा कम डालता हूं, जैसे कि मान लीजिए 5 या 10%। कभी कभी तो इसमें मैं कोकोपीट का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे कोई भी मॉइस्चर रिटेनिंग वाली मटेरियल इसमें नहीं चाहिए। पानी डालो, मिट्टी गीली हो जाती है और एक्सेस पानी जो है ड्रेन होल से बाहर आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये टाइप की मिट्टी जो है स्नेक प्लांट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी, जिसमें अच्छी मात्रा में गार्डन सॉइल हो और रेत हो। आप चाहे तो इसमें पमिस या परलाइट भी ऐड कर सकते हैं। गार्डन सॉइल की रेशियो आप 60% रख सकते हैं और सैंड की रेशियो जो है 40% रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बहुत ही लूज, पोरस और वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हाई फाई मिट्टी की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही पुअर न्यूट्रिएंट सॉइल में भी अच्छे से चल जाता है। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर भी देने की जरूरत नहीं है। खास करके जब विंटर का समय चलता है तो इनकी ग्रोथ जो है काफी स्लो डाउन हो जाती है, तो ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर ना डालें। मैं कहूंगा कि आप 2 महीनों में एक बार इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब समर चल रहा हो। लेकिन जब विंटर चल रहा हो तो वाटरिंग भी कम करनी है और फर्टिलाइजर तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि विंटर के टाइम पर तो आप सब जानते हैं कि मिट्टी काफी धीरे से सूखती है। सेम बारिश के मौसम में भी यही होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको यह बात का ध्यान रखना है कि स्नेक प्लांट की मिट्टी में लंबे समय तक मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर रहेगा तो फिर ये इनके रूट्स जो है वो गलने लगेंगे। और जब भी आप वाटरिंग भी करते हैं ना दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि पत्तों का जो क्राउन एरिया होता है उसमें आप पानी ना डालें, आप डायरेक्टली जो है मिट्टी में वाटरिंग करें। अगर आप पानी जो है क्राउन एरिया में डालते हैं और अगर उसमें पानी रह जाता है, फिर आपका स्नेक प्लांट जो है उसको क्राउन रॉट हो सकता है।
और दोस्तों मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि क्या सिरामिक के पॉट्स या प्लास्टिक के पॉट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है स्नेक प्लांट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी टाइप का पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मिट्टी जो है आपको बहुत ही लूज, पोरस और वेल ड्रेनिंग बनानी है और ऐसी मिट्टी बनानी है जो बहुत जल्दी सूख जाती हो। तो अगर आपने कोकोपीट का इस्तेमाल किया या फिर कोई ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जो मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, और आप जानते ही है कि सिरामिक और प्लास्टिक पॉट्स जो होते हैं ये मिट्टी को बहुत जल्दी सूखने नहीं देते हैं। तो चाहे आप सिरामिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉट यूज कर रहे हैं या मिट्टी का गमला यूज कर रहे हैं, जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और साइज डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहूंगा कि आप छोटे पॉट से ही शुरुआत करें और फिर जैसे ही पौधा बढ़ने लगता है, और वैसे भी हमारा स्नेक प्लांट जो होता है उसे रूट बाउंड रहना पसंद होता है, तो इसे जल्दी रीपॉटिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहां पर खुद देख सकते हैं मेरे सारे पॉट्स जो है 5 से 6 इंच के हैं। छोटे पॉट से ही शुरुआत करें, इनको जैसे मैंने कहा रूट बाउंड होना पसंद है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको समराइज करूं तो दोस्तों आप इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं और पॉट साइज 5 से 6 इंच का, बहुत ही लूज वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स रेडी करनी है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मिट्टी ना हो, और वाटरिंग जो है आप 20 या 25 दिनों में एक बार कर सकते हैं। और ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी इजी पौधा है, बस ये वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।